सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल की जय, श्री प्रयागदास भैया की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में सम्मिलित होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग तरसा करते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। समय का सदुपयोग करने के लिए भक्त चरित्र की सेवा चल रही है। कल तक हम लोगों ने माता अनसुईया, माता शांडली, शैव्या, श्री मांडव्य ऋषि, श्री धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि के चरित्र का स्मरण किए। आज मिथिला निवासी संत प्रवर श्री प्रयागदास जी, जो श्री सीताराम जी को जगत माता और जगत पिता मानने वाले भाई बहनों के लिए मामा प्रयागदास जी कहलाते हैं, और हमरे राम जिन्हें भैया प्रयागदास कहते हैं, क्योंकि श्री प्रयागदास जी भी श्री जानकी जी को जी जी कहते, हम भी यहाँ श्री जानकी जी को जी जी कहते हैं। तो आज श्री प्रयागदास भैया का जीवन चरित्र सेवा में प्रस्तुत हो रहा है। बहुत गरीब परिवार के एक ब्राह्मणी के बालक है। पिताजी दिवंगत हो चुके हैं। बहुत बड़े भक्त रहे। बाबा श्री राम कुमार दास जी महाराज ने लिखा है कि गोस्वामी जी का शिष्यत्व भी ग्रहण किया था उन्होंने। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवन काल में उन्होंने श्री गोस्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण किया था। मिथिला भाव संबंध से वो श्री जानकी जी को अपनी बेटी मानते थे। कुछ ऐसी अनुभूतियां हुई जिनके कारण वो घर से निकल गए, और समय पाकर के उनको श्री राम जानकी का साक्षात्कार हुआ था और शाश्वत रूप से भगवत धाम की प्राप्ति हो चुकी थी। अब घर में केवल उनकी धर्मपत्नी और एक बच्चा जिसका नाम था प्रयाग दत्त, 8-9 साल की उम्र रही होगी इस बालक की।
इसके आगे की चर्चा हम लोग एक गेय पद के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से स्मरण करेंगे। इनकी चर्चा श्री गीता प्रेस के भक्त चरितांक कल्याण के एक विशेषांक में प्रकाशित हुई है। इस प्रसंग को हम लोग एक गीत के माध्यम से स्मरण करेंगे। सभी लोग गौर से सुनेंगे और मेरी बात दोहराया करेंगे। जानकी के प्रयागदास भैया, आपको मालूम है चंद्रमा को बच्चे मामा कहते हैं, बहुत लोग चंदा मामा कहते हैं। कारण जिस समुद्र से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ है, उसी समुद्र से चंद्रमा का भी प्राकट्य हुआ है। तो एक ही समुद्र से उत्पन्न होने के कारण श्री लक्ष्मी जी के भाई लगते हैं चंद्रमा। लक्ष्मी जी सारे जगत की माता हैं और ये जगत माता के भाई होने के नाते जगत मामा कहला गए, इसलिए सब लोग चंदा मामा कहते हैं। ऐसे ही श्री जानकी जी भी तो जगत माता है ना। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी सीता। और जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छविले निहारी। तो श्री जानकी जगत माता है, रघुवर जगत पिता है। इस नाते खास करके अवध पक्ष के लोग श्री राम जी को अपना माता और पिता का भाव रखते हैं। श्री राम जी है बाबू जी हमारे, सियाजू मेरी मैया है। राम जी है बाबू जी हमारे, सियाजू मेरी मैया। श्री राम जी है बाबू जी हमारे, सियाजू मेरी मैया है। राम जी है बाबू जी हमारे, सियाजू मेरी मैया। राजा दशरथ जी हैं बाबा हमारे, राजा दशरथ जी हैं बाबा हमारे। दादी कौशल्या मैया, सियाजू मेरी मैया है। दादी कौशल्या मैया, सियाजू मेरी मैया। भरत लखन रिपुसूदन है चाचा, भरत लखन भरत लखन रिपुसूदन है चाचा। लव कुश और हनुमत है भैया, सियाजू मेरी मैया है। लव कुश और हनुमत है भैया, सियाजू। ऐसा भाव रखने वाले अवध पक्ष के लोग। और उसी श्री राम जानकी को मिथिला वाले क्या कहते हैं? जखन बहिनी है सिया जी हमारी, फिकर मोहे का है कि। जखन बहिनी है सिया जी हमारी, फिकर मोहे का है। नैहर मिथिला राज विराजे, नैहर अवधपुरी ससुरारी, फिकर मोहे का है कि। अवधपुरी ससुरारी, फिकर मोहे का है। जिनके ससुर महीपति दशरथ, जिनके ससुर महीपति दशरथ, स्वामी है अवध बिहारी, फिकर मोहे का है कि। अवध बिहारी, फिकर मोहे का है। जनकपुर के लोग जानकी को मेरी माता है ऐसा नहीं सोच सकते। तो हमारे जनकपुर की बेटी है,
तो किसी की बेटी लगेंगी, किसी की बहन लगेंगी, किसी की फुआ जी लगेंगी। राम जी किसी के दामाद, किसी के बहनोई, किसी के फूफा जी लगेंगे। यही विधि रहा, यही विधि रहा, जाहि जस भाऊ तेहि तस देखे कौशल राव। अस्तु। अभी ये बालक प्रयाग दत्त मात्र 8 या 9 साल का है। अभी भाव जगत में प्रवेश नहीं था। बचपन में जैसे सभी बच्चे खेलते खाते हैं अपने अपने स्तर पर, यह भी अपना खेलते खाते हैं बचपन में। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुतन हित मामा। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुतन हित मामा। ये बात का परिचय है। अभी इनके बचपन की एक घटना का उल्लेख। काहू के घर में मामा आए ले सौगात मिठाई। काहू के घर में मामा आए ले सौगात मिठाई। काहू के घर में मामा आए ले सौगात मिठाई। काहू के घर में मामा आए ले सौगात मिठाई। बटी मिठाई खाए खाए के बालक रहे हरिसाई। बटी मिठाई खाए खाए के बालक रहे हरिसाई। रही इनकी सहज लड़कैया भाव को उठो हृदय हंगामा। रही इनकी सहज लड़कैया भाव को उठो हृदय। रही इनकी सहज लड़कैया भाव को उठो हृदय हंगामा। रही इनकी सहज लड़कैया भाव को उठो हृदय हंगामा। आप लोगों के घर में भी मामा आते होंगे ना, फूफा आते होंगे, मूसा आते होंगे। तो जब कभी नातेदारी में जाते हैं तो खाली हाथ जाना लोग पसंद नहीं करते हैं, कुछ सौगात लेकर के जाना होता है। तो आसपास पड़ोस के किसी घर में किसी बच्चे के मामा जी आए थे और कुछ सौगात मिठाई लेकर के आए थे। खाना बहुत बदल गया है। संतों का कथन है, विचारकों का कथन है, जिस मानव के हृदय में मानवता है उनका कथन है कि अपने कमाए और अपने खाए इतना तो सूअर कुत्ते भी कर लिया करते हैं। लेकिन मानवता कहती है कि बांट खाए, बांट के खाना सीखो। श्री करण बिहारी सरकार कहते हैं कि बांट खाए तो बरकत और केवल आप खाए तो हरकत। बरकत में विकास, उन्नति, सुख, सौभाग्य में, और हरकत में परेशानी। आप लोग बरकत चाहते हैं जीवन में कि हरकत चाहते हैं? बताइए। ऐसे बताने में संकोच लग रहा हो तो बरकत कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए तो। सब बरकत चाहते हैं। अच्छा, और हरकत कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए। हे भगवान, एको हाथ नहीं उठा।
ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, ये मानवता है। हर व्यक्ति अपना विकास चाहता है, अपनी अच्छाई, अपना कल्याण चाहता है, लेकिन केवल चाहने से होगा? आप चाहते हैं कि हमारे खेत में गेहूं उपजे, तो बोना पड़ेगा ना पहले। आप चाहते हैं कि बढ़िया आम की फसल घर में आवे, तो आम का पौधा रोपना पड़ेगा ना, बगीचा लगाना पड़ेगा ना। हम बोए नहीं और काट लें, बोया कोई और जाके काट के ले आवे, तो चोरी और डकैती कहलाएगा। तो अगर आप बढ़िया फसल चाहते हैं तो अपने खेत में बढ़िया फसल बोइए, यही शाश्वत नियम है इस कर्म भूमि का। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख हो। करे बुराई खुद सुख चाहे तो कैसे पावे कोई, बोले पेड़ बबूर को तो आम कहां से हो। अगर आप बरकत चाहते हैं तो बरकत वाला काम करिए। बरकत का तरीका क्या है? बोले बांट खाए बरकत और केवल आप खाए हरकत। करा वाले श्री बाबा सरकार कहा करते हैं, दुनिया वालों तुम लाभ चाहते हो? हाँ गुरुजी, लाभ कौन नहीं चाहता। अरे भाई, लाभ चाहते हो तो लाभ वाला कर्म भी तो करो। वो कौन सा कर्म है गुरुजी जिसके करने से लाभ होगा? बोले उसी में लिखा है, 2 ही तो अक्षर है इस शब्द में। इधर से पढ़ो तो लाभ और उधर से पढ़ो तो भला। सीधी सी बात है, इसमें कोई सांप्रदायिक और जातिगत वर्णगत कोई पक्षपात और भेदभाव की बात नहीं। किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, जो लाभ चाहता है उसे किसी का भला करना चाहिए, किसी का नहीं। अगर बन पड़े तो सबका भला करो भगवान, क्योंकि आप ये कर्म भूमि है। आप इधर से करोगे किसी का भला तो उसी को पलट कर रिटर्न में प्रभु आपको दे देंगे लाभ। ऐसे ही एक और शब्द की व्याख्या किया करते हैं श्री करे वाले बाबा सरकार। दुनिया वाले तुम ईश्वर की दया चाहते हो? हाँ गुरुजी, ईश्वर की दया कौन नहीं चाहता है। बोले दया चाहते हो तो ऐसा काम भी तो करो जिससे दया के पात्र बनो। कौन सा कर्म है गुरुजी? बोले उसी में लिखा है, इधर से पढ़ो तो दया और उधर से पढ़ो तो याद। ईश्वर की दया चाहते हो तो इधर से ईश्वर की याद करो। तुम करोगे इधर से याद तो उसी को पलट कर रिटर्न में वह कर देगा दया। लाभ चाहो तो कर भला और दया चाहो तो याद। जो समझे सिद्धांत वो कभी न हो बर्बाद। अस्तु, आइए बांट कर खाना सीखिए। एक उपनिषद की कथा आती है, बड़ी सुंदर शिक्षा की बात है। एक बार दैत्यों ने, असुरों ने ब्रह्मा जी के पास आकर शिकायत की, पितामह सारी सृष्टि आपकी संतान है। हाँ बेटा, ठीक कहते हो। आप सबके पितामह दादा हैं। हाँ बेटा, ठीक कहते हो। हम लोग भी आपके हैं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोग भी हमारे हो। कहा कि आपको सबके प्रति समान प्यार, अपनापन का भाव होना चाहिए। बोले बिल्कुल ठीक कहते। तो कहा कि फिर आप में विषमता क्यों?
आप में पक्षपात क्यों? बोले कैसे बेटा? कहा कि आप देवताओं को बड़े प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं और हम दैत्यों को, हम राक्षसों को आप बड़ी घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा क्यों? कहा कि बेटा बात ऐसी है कि उनमें कुछ गुण ऐसे हैं कि उनको प्यार भरी दृष्टि से देखना पड़ता है, और तुम लोगों में कुछ दोष ऐसे हैं जिससे कि तुम लोगों के प्रति उतना प्यार नहीं उमड़ पाता है। दैत्यों ने कहा कि यही तो हम कहना चाहते हैं कि आप में पक्षपात है, विषमता है। कहा कि बेटा वो हमारा दोष नहीं है, वो तो तुम्हारा दोष है। कैसे? जिस बर्तन का पानी अस्थिर है, हिलता डोलता नहीं है, प्रकंपित नहीं रहता है, उसमें सूर्य और चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसमें सूर्य और चंद्र स्थिर जैसे लगते हैं। और जिस बर्तन का, चाहे जिस सरोवर का पानी हिलता रहता है, हिलकोरा लेता रहता है, उसमें देखो तो वही चंद्रमा और वही सूर्य का प्रतिबिंब हिलते और कांपते हुए नजर आते हैं। इसमें सूर्य और चंद्र का दोष नहीं है बेटा, उस जल का स्थिरता और प्रकंपन का दोष है। ऐसे ही ईश्वर यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, उस समय उनमें राग रोष नहीं है। गही में पाप पुण्य गुण दोष, वो किसी के पाप पुण्य गुण दोष को नहीं ग्रहण करते हैं। फिर बोले तदपि करत सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। वे समय है, गुण दोष को और पाप पुण्य को वे नहीं ग्रहण करते हैं, फिर भी भक्त हृदय के अनुसार और अभक्त हृदय के अनुसार वे उन हृदयों में उसी तरह से भासते हैं। कहा कि हम आपका दोष साबित करने आए हैं कि आप में पक्षपात है, विषमता है, और आप उल्टे हम ही लोगों पर दोषारोपण कर रहे हैं। हम में दोष है नहीं, आपकी आंख में, आपके मन में दोष है, इसलिए हम में दोष भासता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा परीक्षा करके देखूंगा। हाँ देखिए, परीक्षा की। कैसे परीक्षा की? कहा कि देवता लोग सब अभी किनारे हो जाओ। सब किनारे हो गए। पहले असुरों की परीक्षा होगी। सारे असुरों को, दैत्य दानव राक्षस इत्यादि सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया और कहा कि दो कतार में बैठ जाओ आमने सामने। पट्टी बिछवा दी, दोनों बैठ गए आमने सामने। सबके सामने सोने के थाल और कटोरों में बढ़िया बढ़िया जीभ को लपलपा देने वाले व्यंजन, स्वादिष्ट सुगंधी के मारे लार टपकने लग जाए, मन करे कि बस उठाना और झट मुंह में दे दे। परोसवा दिया और कहा कि भोजन करना है बेटा। बहुत खुश हुए, बड़ी स्वादिष्ट परीक्षा है। लेकिन कहा कि हाथ नहीं लगाना होगा, चम्मच से भोजन करना होगा, चम्मच से खाना होगा। चम्मच भी बाजार का नहीं होगा, मैंने स्पेशल चम्मच बनवा रखा है। चम्मच सबके हाथ में बंधवा दिया और उस चम्मच का जो बेट था, डंडा बहुत लंबा था, वो उसका चम्मच का जो आगे वाला भाग है वो हाथ से आगे निकल जाता था और बेट का छोर उसका एकदम केवनी तक जाता था, यहाँ तक, पंखा तक। पूरा लंबा बेट दो जगह बंधवा दिया, एक जगह केवनी से नीचे और एक जगह केवनी से ऊपर, और कहा कि इसी चम्मच से भोजन करना है। अब चम्मच से रसगुल्ला उठाए, सोच रहे हैं कि मुंह में दे। अब केवनी के नीचे भी बंधा हुआ है, केवनी के ऊपर भी बंधा हुआ है, तो केवनी मुड़ेगी? नहीं मुड़ी। नहीं मुड़ी तो उठावे और यूं फेंके तो किसी के मत्था पर टकरावे, किसी के कान के बगल से निकल जाए, किसी की आंख में जाकर के रसगुल्ला पड़ा। एक भी व्यक्ति एक दाना मुंह में नहीं डाल सका। प्रयास तो बहुत किया लेकिन एक दाना भी मुंह में नहीं गया।
कहा कि हटो, जितना समय मिला था समय निकल गया, तुम सब परीक्षा में फेल हो गए। फिर उसी तरह से परीक्षा देवताओं की हुई। देवताओं तुम लोग आ जाओ। अब वो उनकी पड़ोसी जूठी रसोई कौन खाए, उसको तो हटा दिया गया। फिर साफ सुथरी जगह पर इनकी देवताओं की भी 2 पंगत लगी, आमने सामने बिठाए गए। सबके सामने उसी तरह का सोने और चांदी के थाल कटोरे में परोसे हुए उत्तम उत्तम व्यंजन, उनके हाथ में भी वैसे ही चम्मच बांधा गया और कहा कि भोजन करो, यही परीक्षा है। चम्मच लगाए, उठा तो लिया, अब हाथ मुड़े नहीं। तो दोनों पंक्ति वाले देवताओं ने आपस में इशारा किया, यार अपनी ओर नहीं मुड़ सकता है लेकिन सामने की ओर तो बढ़ सकता है ना, सामने की ओर बढ़ सकता है। तो इससे क्या होगा? अरे बोले हम चम्मच से उठाते हैं, सामने तुम्हारे मुंह की ओर बढ़ा देते हैं, तुम ग्रहण कर लो। अब तुम उठाओ, तुम्हारा हाथ हमारे मुंह तक आ जाएगा, मतलब कि हम तुमको खिला दें और तुम हमको खिला दो। बस इतने ही में सबका पेट भर गया। दैत्य लोग मुंह ताक दे रहे हैं, बोले अरे राम राम, हम तो ये टैक्टिस समझ ही नहीं पाए। क्यों? असुर वे हैं जिनका मन केवल कोई भी पदार्थ अपनी ओर मोड़ने की भावना रहती है, नहीं मोड़ पाते हैं, बदनाम होते हैं, भूखे भी रह जाते हैं। और जो दूसरे की ओर, आगे वाले की ओर बढ़ाना जानते हैं, यही देवत्व है। अपना भी पेट भर गया, आगे वाले का भी पेट भर गया। इसी को श्री ब्रजवासी नारायण स्वामी जी ने एक दोहे में कहा कि बाट खाए हरि को भजे, बाट खाए हरि को भजे और तजे सकल अभिमान। नारायण उस पुरुष को उभय लोक कल्याण। लोक में भी परलोक में, उभय लोक में नहीं, दोनों लोक में, लोक में भी परलोक में भी उसका कल्याण है। किसका? जो बांट कर खाना जानता है, जो खिला कर खाना जानता है। ये सनातन धर्म है, ये वैदिकी शिक्षा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृह कस्य सुधनम। हाँ, वह परिवार सज्जन था। आज की नेतागिरी में आपस में दरारें अभी नहीं पड़ी थी। ये जातिवाद और पार्टीवाद को लेकर के हम आपका गला काट दें, आप हमारा गला काट दें, हम आपको गोली मार दें, आप हमको गोली मार दें, जब जिसका दाव लग जाए देखा जाएगा। ये दरारें अभी नहीं थी। चारों वर्णों में और चारों आश्रमों में बड़ा प्यार था। हाँ, सब नर करई, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति रीति। इसी का नाम है मानवता, इसी का नाम है वैष्णवता, इसी का नाम है भक्ति। हाँ, तो जिस परिवार में मामा आए, मिठाई ले आए, उस परिवार की केवल अपना पेट भरने की मनोवृत्ति नहीं थी, बांट कर खाना जानता था वह परिवार। इसलिए काऊ के घर में मामा आए, ले सौगात मिठाई। काऊ के घर में मामा आए, ले सौगात मिठाई। बटी मिठाई खाए खाए के बालक रहे हरिसाई। बटी मिठाई खाए खाए के बालक रहे हरिसाई। रही इनकी सहज लरी कहिया
भाव को उठे हृदय हंगामा, रही इनकी सहज लई कैया, भाव को उठो हृदय। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा, जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन हित मामा। सभी बच्चों को, जो बच्चे वहां खेल रहे थे, घर घर में भी बंटी और स्पॉट पर भी बंटी, तो वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों को भी मिठाई दी गई। उन बच्चों में ये बालक प्रयाग दत्त भी था। बहुत स्वादिष्ट मिठाई खा के तबीयत खुश हो गई। अरे भैया, ये मिठाई तेरे यहाँ कहां से आई थी? बोले मेरे मामा जी आए थे और वही ले आए थे, उन्हीं के यहाँ इतनी बढ़िया मिठाई बनती है। अच्छा अच्छा, बस इतना सुनना था कि इस नन्हे से बालक के हृदय में बड़ा भारी भाव का एक हंगामा उठा। क्या? मेरे घर में और न कोई, केवल इकली माता, मेरे घर में और न कोई, केवल इकली माता, मेरे घर में और न कोई, केवल इकली माता, मेरे घर में और न कोई, केवल इकली माता। पिता दिवंगत अति गरीब, भय सब विधि बाम विधाता, पिता अति गरीब, भय सब विधि बाम विधाता। नहीं कोई बात पूछवैया, झोपड़ी तजी कोई ठोर न ठामा, नहीं कोई बात पूछवैया, झोपड़ी तजी कोई ठोर न ठामा, नहीं कोई बात पूछवैया, झोपड़ी तजी कोई ठोर न ठामा, नहीं कोई बात पूछवैया। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतमित मामा, जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतमित मामा। इसी भाव का हृदय में हंगामा उठा। किसी के घर में मामा आते हैं, किसी के घर में फूफा आते हैं, किसी के घर में मौसा आते हैं, किसी के घर में जीजा आते हैं। मैं कैसा भाग्यहीन हूं कि मेरे घर में मेरी एक मां को छोड़कर कभी कोई आए नहीं मेरे होश में। लगता है मेरे और कोई है नहीं। इस झोपड़ी के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है जहां कि हम बैठ सके और किसी को बिठा सके। बालक इसी भाव में डूबा उतराता हुआ अपनी मां के पास आया। आंखों में आंसू भरे हुए थे, चेहरा उदास था। मां ने बेटे को गोदी में उठा लिया, आंसू पोंछे, बेटे क्या बात है? बड़े दर्द भरे दिल से बेटे ने मां से पूछा, मां और क्या है? मौसा फूफा मामा जी जा, और क्या और क्या में मामा मौसा फूफा मामा जी जा, और क्या में मौसा फूफा मामा जी जा। मेरे घर माँ केवल मैं तू, और नहीं कोई तीजा। मेरे घर माँ केवल मैं तू, और नहीं कोई तीजा। यह कैसी दशा असहैया, यह कौन कर्म परिणामा। कैसी दशा असहैया है, यह कौन कर्म परिणाम। यह कैसी दशा असहैया है, यह कौन कर्म
परिणाम। यह कौन कर्म परिणाम। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुतन मामा। जानकी के प्रयागदास भैया जगत जननी के सुतन मामा। श्री हरे नमः। माँ, किसी के घर में मौसा जी आते हैं, फूफा जी आते हैं, किसी के घर में मामा जी आते हैं, जीजा जी आते हैं, और मेरे घर में मेरे और तेरे अलावा और कोई तीसरा आने जाने वाला नहीं है। ये हमारे पूर्व जन्म के किस पाप का परिणाम है? माँ, माँ भावुक थी, भक्तिमती थी। माँ ने सोचा कि इस कोमल मासूम बच्चे के इस हृदय पर गलत छाप डालना ठीक नहीं है। कुम्हार लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, सुराही, घड़ा वगैरह। तो कोई कोई तो सादे होते हैं प्लेन, और कोई कोई फूलदार होते हैं, उस पर फूल और पत्ती के बेल बूटा की छाप उखड़ी रहती है। आप जानते हैं वो छाप कब डाली जाती है? जब घड़ा कच्चा रहता है, गीला रहता है, उसी समय उस गीली मिट्टी पर जैसा ठप्पा आप धर दीजिएगा वैसी छाप उखड़ जाएगी। और उसको पका देने के बाद, आवा में पका देने के बाद, उतना ही बड़ा फूल का आप आकार बनाना चाहें तो नहरनी और जाने क्या क्या लेकर के खुरच खुरच करके एक फूल तैयार करने में घंटों लग जाएंगे। और जब वह कच्चा रहता है तो उस समय तुरंत जो भी कान फूल उस पर लेकर के यानी चिपका दीजिए तो उसका ठप्पा उखड़ जाता है, सदा के लिए अमिट हो जाता है। बचपन में हृदय ऐसा ही कोमल होता है। उस समय माता पिता जैसी चाहे बच्चे पर छाप डाल सकते हैं। कल की परसों आपने सुना था, चोर की मां ने अपने बेटे पर और बेटे के हृदय पर बचपन में चोरी का संस्कार डाला था। पीतल की दवा चुरा के लाया, शाबाश बेटे, अभी बेच के पैसा लाती हूँ, तुझे मिठाई खिलाऊंगी, और अपने लिए वो आगे चलकर डकैत हो गया, भागा, फांसी पर लटकना पड़ा उसको। और वहीं पर एक माँ अपने बेटे को, जब बेटा पूछता है माँ मेरे घर में केवल तू, तेरे अलावा और कोई नहीं, कोई आने जाने वाला नहीं, माँ भावुक थी। माँ ने कहा कि मैं अपने इस बच्चे के कोमल हृदय पर भक्ति की छाप डालूंगी। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। आजकल टेप रिकॉर्डर की कैसेट्स आती हैं, वो रील कोरी रहती है उसके भीतर की। रिकॉर्डिंग के समय में उस पर जो बोल दीजिएगा वही अपने ऊपर वो ग्रहण कर लेगा। ओम जय जगदीश हरे वाली स्तुति बोल दीजिएगा तो इसी को ग्रहण कर लेगा, और उसी पर गाली बक दीजिएगा तो गाली पकड़ लेगा। बच्चों का हृदय ऐसा ही होता है। फोटोग्राफी के कैमरे के भीतर भरी हुई कोरी रील एकदम सादी होती है। उसके सामने का ढक्कन हटाने पर उसके सामने कुकुर बैठा होगा तो कुकुर का फोटो आ जाएगा, सांप बैठा होगा तो सांप का फोटो आ जाएगा, और देवता बैठे होंगे तो देवता का चित्र आ जाएगा। बच्चों का हृदय ऐसा ही होता है। आज माँ से पूछ रहा है बच्चा, माँ मेरे घर में और कोई नहीं, तेरे अलावे आने जाने वाला भी कोई नहीं। माँ भावुक थी। माँ ने कहा बेटा ऐसा क्यों कहते हो? बोले तो क्या कहूं? माँ बोली ऐसे क्यों बोलो कि मेरे और न कोई। माँ बोली ऐसे क्यों बोलो मेरे और न कोई। अवध के राजा सिया राम प्रभु तुम्हारे बहन बहन होई। अवध के राजा सिया राम प्रभु तुम्हारे बहन बहन होई। बेटा ऐसा क्यों कहते हो कि मेरे कोई नहीं है तेरे अलावे? तेरी भी बहन है, तेरे भी बहनोई है, तेरी भी जीजी और तेरे भी जीजाजी है। कौन है? कहाँ रहते हैं?
हमने कभी देखा नहीं, यहाँ कभी आते नहीं है क्या? क्यों नहीं आते हैं? कहा कि वे तो अखिल भुवन के सैया, बहुत बड़ी उनकी व्यवस्था है, उसको संभालना पड़ता है, राजा है, फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा मेरी जीजी कैसी है? कहा कि संसार में वैसी जीजी और किसी की है ही नहीं। मेरे जीजा जी कैसे हैं? बोले कि ऐसा जीजा दूसरे किसी का है ही नहीं। बहुत सुंदर, देखने में भी, स्वभाव से भी बड़े प्यारे प्यारे, और महिमा में भी। मां बोली ऐसे क्यों बोलो कि मेरे और न कोई, अवध के राजा सिया राम प्रभु तुम्हारे बहन बहनोई। वे तो अखिल भुवन के सैया, अज सच्चिदानंद परधामा। वे तो अखिल भुवन के सैया, अज सच्चिदानंद परधामा। वे तो अखिल भुवन के सैया, अज सच्चिदानंद परधामा। वे तो अखिल भुवन के सैया, अज सच्चिदानंद परधामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन मामा। बहुत खुश हुआ बालक प्रयाग दत्त, बहुत खुश हुआ। अच्छा माँ, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तुमने कभी बताया ही नहीं। कहा कि बेटा इसलिए नहीं बता पाई कि उनका आने जाने कम रहता है, उन्हें अवकाश कम मिलता है, और तुमने कभी चर्चा भी नहीं चलाई। आज तुमने चर्चा चलाई, मैं बड़े गौरव के साथ कह रही हूं, वे तुम्हारे बहन बहनों ही। अच्छा, बालक की अति निष्ठा जम गई, सुन माता के बैला। बालक की अति निष्ठा जम गई, सीताराम बहन बहनोई, कब देखो भरी नैना। सीताराम बहन बहनोई, कब देखो भरी नैना। अति बढ़न लगी अतुरैया, लगन लागी रहे आठों जामा। अति बढ़न लगी अतुरैया, लगी रहे आठों जामा। अति बढ़न लगी अतुरैया, लगन लागी रहे आठों जामा। अति बढ़न लगी अतुरैया, लगन लागी रहे आठों जामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन मामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतन मामा। माँ बोली कि लोटे क्या कुछ कहे, मैं कहां से मंगाऊंगी, कोई दुकान का सौदा है, चंद्रमा थोड़े। कहा कि फिर भी नहीं मंगाएगी तो और परेशान करूंगा। बोले और क्या करेगा? बोले कि जई हो लोट धरण पर वही, तेरी गोद नहीं हो रही मैया, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। तेरी गोदी में नहीं आऊंगा, मत आवे। जमदा कोई दुकान की जो चीज नहीं है कैसे मंगा दूं? कहा कि फिर भी नहीं मंगाएगी और परेशान करूंगा। और कैसे परेशान करेगा? कहा कि धवरी को पैपान न करी हो, और मेरी सिर नाग वही हो, दूध नहीं पीऊंगा। तो कहा कि तू दूध नहीं पिएगा तो मैं दुबली हो जाऊंगी थोड़ी, तू दुबला होगा। और चोटी नहीं गुथवाऊंगा। कहा कि तेरी जटा बन जाएगी तो हम क्या करें? कहा कि फिर भी अगर नहीं मंगाएगी तो क्या करेगा? बोले लाल कहीं हो, सबसे बड़ी धमकी, लाल कहीं हो नंद बाबा को, अब से तेरो सुत ना कहीं और मैया, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। मैया ने चंद्रमा मंगाने की कोशिश की,
थरिया में पनिया भरावेली, चंदा के बोलावेली। थरिया में पनिया भरावेली, चंदा के बुलावेली। चंदा आवना थरिया के बीच, ललनवा मोरा खेलत चंदा आवना मैया ने आंगन में धर दी थाली, थाली में भर दिया पानी और आजा आजा चंदा, आजा चंदा, चंदा मामा अरे आओ बारे आओ, नदिया किनारे आओ। चंदा मामा अरे आओ बारे आओ, नदिया किनारे आओ। चंदा आंगनवा के बीच, ललनवा मोरा खेली हन हो। सोना के कटोरिया में दूध भात मोहन के खिलावे मैया, मोहन के खिलावे हो। सोने के कटोरिया में दूध भात मोहन के खिलावेली, लालन के खिलावेली। बेटा देख चंदा आ रहा है, धीरे धीरे बहुत नीचे आ गया, अब बस तुरंत आने वाला है, तब तक दो चार कौर खा लो मेरे लाल। कहा कि क्यों? अरे मैया जब तू चंदा के बोलैबू तब हम खाई। आकाश में नहीं, आंगन में मना दे। इतनी देर की बात में वो थाली में भरा हुआ पानी स्थिर हो गया, चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा। मैया ने गोदी में लिया कन्हैया को, खड़ी होकर के दिखाने लगी कि बैठ के दिखाऊंगी, मारेगा हाथ छपाक, हिलकोर हिलोर से चंद्रमा का प्रतिबिंब बिगड़ जाएगा, फिर रोएगा, इसलिए गोदी में उठा के देख कन्हैया चंदा आए गए, हमने लिया चंदा आए गए, अब तुम को उतार दे। क्यों? बोले मैं वाय पकड़ू, वाके संग खेलू ना बेटा, बड़ी मुश्किल ते आयो है और बड़ो कमजोर खिलौनो है, तू हाथ डालेगो तो बिगड़ जावेगो, फिर तू रोवेगो। ना भैया ना रोऊंगो, रहने तो मंगाई दी और मेरे भागते बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए। गोदिया से कान्हा भी तेरे ले, थरिया में हाथ डाले, पनिया में हाथ डाले हो। गोदिया से कान्हा भी तेरे ले, थरिया में हाथ डाले, पनिया में हाथ डाले हो। हाथ डालते ही पानी है, प्रतिबिंब है, हिलोर आई। अरे छुअते चंदा मामा गईल मेहराई, खोजत नानी नीलत हिलोर आई। चंद्रमा का प्रतिबिंब जाने कहां चला गया। अब कन्हैया थाली में हाथ डाल के टटोल रहे, भैया चंदा कहाँ गए? बारी के मैंने तो तोते पहले कही कि कमजोर खिलौनो है, बड़ी मुश्किल से आयो है, हाथ डारत खेम बिगड़ जावे, वो पहले एक ना मानी, बिगड़ गए, मैं क्या करूं? तो कहे कन्हैया की मैया अरे थारी में ना दिख तो कम से कम ऊपर तो दिख तो। महात्मा कहते हैं कि बादल आ गया और चंद्रमा ढक गया, अब न ऊपर दिखे न नीचे दिखे। मैया चंदा कहां चले गया? मैया ने लाला को बहलायो, देख बेटा तेरे मुख चंद्र इतनो सुंदर है, या देख के चंदा लज्जित है गयो और लाज के मारे पाताल में धस गयो। अच्छा तुम्हें बहुत सुंदर हो मैया? हमने लाला तू तो बहुत सुंदर है।
अच्छा भैया, जब मैं इतना सुंदर हूं तो ये गोपी मोको कारो कारो क्यों कहे? अरे बेटा तू कारो है या ते कारो कहे? भैया तू मोको कारो कहे। अरे कन्हैया तू कारो कहने में रोए क्यों, बुरो क्यों माने? कारो कोई बुरो हो थोड़े तो? अरे कारो तो बहुत अच्छो हो। अच्छो भैया, कारो अच्छो माने जाए? बोले हम कैसे नहीं है? अच्छा लाला बता, तेरी आंखन की पुत्री कैसी है? बोले पुत्री तो कारी है नहीं। और मेरी आंखन की पुत्री कैसी है? बोले कारी है। अच्छा बता, कि काऊ की पुत्री कारी न रह के सफेद हो जाए तो कैसी लगेगी? और नहीं तब तो आंख अच्छी ना लगेगी। आंख की पुत्री पे नेक सी सफेदी आ जाए ना, फुल्ली माड़ा बद्दी लगे तो कारी पुत्री अच्छी हो ना। हम मैया कारी पुत्री अच्छी है। तो ऐसे ही लाला तू कारो है तो का, तू तो मेरी आंखन की पुत्री है मेरे लाल हो। मैया तो तुम बहुत सुंदर हो। अच्छो, लेकिन मैया चंदा मुकु मेरे मुखचंद्र को देख के लज्जित है कि पाताल में धस गो। तो अब बता मैं कौन के संग खेलूं? अब बता कौन के संग खेलूं? कोई खुश खेलने वाला तो मेरे संग को चाहिए कि ना? हमें लाला चाहिए। अच्छा तो कौन के साथ खेलूं? मैया ने धीरे से कान लाग तब कहती जसोदा, तेरे कान में कहूं, कान में कहूं बलदाऊ ही नसी नहीं हो। बेटा बलदाऊ से मत कहना, तेरे कान में तेरे साथ खेलने के लिए मैंने बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है। क्या? कान लाग तब कहती जसोदा कि बलदाऊ ही न सुनी हो। चंदा होते अति सुंदर वा चंदा होते अति सुंदर तो ही नवल दुलैया दैयारी मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूं। बेटा चंदा ते अत्यंत सुंदर, तेरे लिए दुल्हन मंगा दूंगी, गोरी गोरी सी सुंदर दुल्हन। चंदा ते वो सुंदर। अच्छा भैया तो मैं दुल्हन के संग खेलूंगा? सुंदर बेटा मंगा दे मैया, मैं तेरे हाथ जोड़ मंगा दे। अरे मंगा दे, पुआ न पापरी झट बहु आपरी। अभी नाम लियो दुल्हन को और अभी चाहिए? बोले बिल्कुल अभी। तेरी सौ सुनेरी मेरी मैया मैं तो अभी ब्याहन गई। अरे बारात की तैयारी तो कर लेंगे। अरे गाड़ी सूर शाम के सखा बराती नूतन मंगल गई हो मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। चंदा चाहिए तो अभी चाहिए और चंदा के बदले में दुल्हन चाहिए तो अभी ब्याहन चाहिए। मैया ने कही कि लाला तू दूध पी ले। क्यों? अरे दारी के तेरी चुटिया बढ़ जाएगी, चोटी बढ़ जाएगी। चोटी बढ़ जाएगी? कितनी बड़ी हो जाएगी? बोले जितनी बड़ी दाऊ की है तेरे भैया बलदाऊ की। अरे भैया तब तो जरूर पियो, मैं दाऊ ते होड़ करनी है। हाँ तो चुटिया बढ़ जाएगी ना? बोले बढ़ जाएगी। कहा ला दूध। एक हाथ से कटोरा में दूध लेके पी रहे हैं और उसी समय में दूसरे हाथ से चोटी टटोल रहे हैं कि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। मतलब चुटिया बढ़नी है तो अभी बढ़े। हाँ चुटिया बढ़े तो अभी बढ़ेगी। दूध पी रहे हैं और चुटिया बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। स्वशिखाम स्पृशन प्रमुदितो अपनी चुटिया टटोल रहे हैं। मां बढ़ रही है? बोले तो अंदाज कर ले बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। मतलब कि हाल दूध पी लो और हाल चुटिया बढ़ जाए। बचपन की ये मनोवृत्ति होती है, जाको नाम ले बस अब तुरंत चाहिए। ऐसे ही मां ने कह दिया कि अवध के राजा सियाराम प्रभु तुम्हारे बहन बहन हुई। बस बालक की अति निष्ठा जम गई। सुन माता के बहना सीताराम बहन बहन हुई। कब देखो भरी नैना अति अति बढ़ने लगी अति रैया लगन लागी रहे आठों जाम। अति बढ़ने लगी अति रैया लगन लागी रहे आठों जाम। अति बढ़ने लगी अति रैया लगन लागी रहे आठों जाम।
जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतनी तुमामा। जानकी के प्रयागदास भैया, जगत जननी के सुतनी तुमामा। अत्यंत आतुरता बढ़ने लगी। बंधुओं, इसी आतुरता को बढ़ाना है। अगर उनसे मिलन की चाह है, इसी आतुरता को बढ़ाना है। तू अगर खुद को खो नहीं सकता तो उसका दीदार हो नहीं सकता। सच तो ये है कि उसकी उल्फत में, सच तो ये है कि उसकी उल्फत में जो तू जागेगा उसकी फुरकत में, तो चैन से वह भी सो नहीं सकता। चैन से हो रही हो उसकी गुजर, चैन से हो रही हो उसकी गुजर, दर्द तेरे की न हो उसको खबर, ऐसा अंधेर हो नहीं सकता। उसे तो बरसात ही लुभानी। कौन सी बरसात? आकाश के बादल वाली नहीं, ये धरती के ढेला मट्टी को भिजाने वाली नहीं, आंखों की बरसात। ये दो नैना कहा नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, को कहिए रे प्रभु आवन की। उसे तो बरसात ही लुभानी है, मगर अफसोस तेरी आंखों का खुश्क पानी। तू उसका दामन भिगो नहीं सकता, इसलिए उसका दीदार हो नहीं सकता। मां की छाती में दूध भी है, क्षीर सागर उमड़ रहा है। बच्चे के पेट में भूख भी है, लेकिन मां दूध पिला क्यों नहीं रही है? बोले कि दूध तब पिलाएगी जब बच्चा जरा एक बार रोए कि मां मुझे भूख लगी है। तुझे हर वक्त गोद लेने को मां तो व्याकुल है दूध देने को, क्यों नहीं दे रही है? दरअसल तू ही रो नहीं सकता, तो उसका दीदार, दीदार मेरे दर्शन, उसका दीदार हो नहीं सकता। सचमुच में वह व्याकुलता हमारे हृदय में हो जाए जो मछली को पानी में से निकलने के बाद अपने प्रियतम जल से मिलने की उत्कंठा होती है। भूख लगने पर अन्न के लिए जो छटपटाहट होती है, प्यास लगने पर पानी के लिए जो बेचैनी होती है। बबुआ रोज 5 बजे तक घर आ जाते थे, 7 बज गया काहे नहीं आए, 9 बज गया बबुआ कहां रह गए, कहीं टकरा तो नहीं गए, कहीं भुलाया तो नहीं गए। तो कितनी बेचैनी होती है माता पिता के हृदय में। शहर भर में ढिढोरा पिटवाते, हुलिया घोषणा कराते हैं माइक पर, ऐसे रंग का, इस नाम का, इतनी उम्र का, ऐसा निकर पहरे हुए बालक खो गया है, किसी सज्जन को मिले तो फलाने स्थान पर पहुंचा दे। उतना ही और कई उदाहरण हैं। कामिनारी प्यारी जिमी, कामिनारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमदाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोराम। श्री हरे नमः। ऐसी व्याकुलता की आवश्यकता है। हमें इंटरव्यू में जाना है, 10 बजे तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। इस अभागिन ट्रेन को आज ही लेट होना था, दूसरा कोई साधन नहीं। बार बार सिग्नल की ओर देखते हैं, सिग्नल भी अभी तक डाउन नहीं हुआ। सिग्नल डाउन हो गया तो गाड़ी का धुआं नहीं दिखाई पड़ रहा है।